इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर घंटे लगभग 6 टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हो रहा है। यह कचरा हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है और यही हिस्सा जानलेवा साबित हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में 1 लाख से अधिक लोग इसी कचरे के कारण हार्ट अटैक या हार्ट फेल का शिकार होकर मौत के मुंह में समा रहे हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। हर दिन जिस प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं उसका कचरा हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वही प्लास्टिक जिसे हम घर, दफ्तर या दूसरी जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्लास्टिक में मौजूद लचीला या मुलायम बनाने वाला केमिकल डाई 2 एथाइल हेक्सेल फ्लेथेलेट यानी DEHP फ्लेथेलेट्स भारत में हृदय रोग से होने वाली 1,03,587 मौतों के लिए जिम्मेवार माना गया है। एक शोध से पता चला है कि इस प्लास्टिक कचरे के कारण दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक देशों में मौतों का कहीं अधिक खतरा है और इनमें भारत पहले स्थान पर है। बायोमेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित इस रिसर्च में पाया गया कि भारत में प्लास्टिक कचरे के कारण सबसे ज़्यादा 1,03,587 मौतें हुई, जिसके बाद चीन और इंडोनेशिया का स्थान रहा। इसमें भी यह पाया गया कि 3.5 लाख मौतों में से लगभग 3/4 दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हुई, जहां फ्लेथेलेट्स का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम ने 200 देशों और क्षेत्रों में फ्लेथेलेट्स के संपर्क का अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या सर्वेक्षणों से स्वास्थ्य और पर्यावरण डेटा का विश्लेषण किया। DEHP और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों के लिए मुख्य चिंता का विषय Di2 एथिल हेक्सेल फ्लेथेलेट DEHP था। यह केमिकल खाद्य कंटेनरों जैसे चीज़ों में प्लास्टिक को नरम और ज़्यादा लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भारत में इसका उपयोग बेतहाशा हो रहा है। रिपोर्ट की शुरुआत में हमने छत्तीसगढ़ में हर घंटे 6 टन प्लास्टिक कचरा का उत्पादन का आंकड़ा आपको बताया था, यानी हर दिन 140 टन प्लास्टिक कचरा। 2022-23 के केंद्र सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में 51,100 टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हुआ। देश में प्लास्टिक कचरा उत्पादन की बात करें तो यह आंकड़ा 2018-19 में 33.6 लाख TPA, 2019-20 में 34.69 लाख TPA, 2020-21 में 41.26 लाख TPA और 2021-22 में 39.01 लाख TPA। वहीं 2022-23 में 41.36 लाख TPA तक पहुंच गया। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत बढ़ते प्लास्टिक कचरे के संकट से जूझ रहा है, जो सालाना 41.36 लाख टन का प्लास्टिक पैदा करता है। तमिलनाडु सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक राज्य है, जो हर साल 7.82 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। इसके बाद तेलंगाना है, जो 5.28 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। दिल्ली एक छोटा राज्य होने के बावजूद महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों से आगे निकलकर सालाना 4.03 लाख टन के साथ तीसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादक है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जिन क्षेत्रों में प्लास्टिक का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, वहां निर्माण से जुड़े कड़े नियमों की कमी के कारण लोग इन हानिकारक रसायनों के संपर्क में आ रहे हैं। प्लास्टिक में उपयोग होने वाले इन केमिकल को फ्लेथेलेट्स कहा जाता है। ये प्लास्टिक के डिब्बों, कॉस्मेटिक उत्पादों, डिटर्जेंट, कीटनाशक, पाइपों और मेडिकल उपकरणों में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। ये केमिकल सूक्ष्म कणों में बदलकर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक शरीर में पहुंचने पर ये केमिकल मोटापा, डायबिटीज़, कैंसर और प्रजनन से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अपने इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 200 देशों में से लोगों के यूरिन सैंपल और मृत्यु दर के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि प्लास्टिक के इन रसायनों में संपर्क में ज़्यादा आने वाले लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा भी अधिक था। शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि फ्लेथेलेट से दिल की बीमारियों का खतरा दुनिया के हर हिस्से में एक जैसा नहीं है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है। अध्ययन से पता चलता है कि यह केमिकल शरीर में पहुंचकर दिल की धमनियों में सूजन पैदा कर देता है। यह सूजन समय के साथ दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।
शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2018 में 55 से 64 साल की उम्र के लोगों में दिल की बीमारी से हुई 13% मौतों के पीछे DEHP का हाथ हो सकता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया, शरीर में टूटे हुए कणों के माध्यम से प्रवेश करने की क्षमता रखने वाला केमिकल DEHP एक आम प्लास्टिक सॉफ्टनर है जो हृदय रोग, मोटापा, प्रजनन संबंधी समस्याओं और कैंसर सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन की एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट प्रमुख लेखिका सारा हाइमन ने कहा, फ्लैथेलेट्स और दुनिया भर में मौत के एक प्रमुख कारण के बीच के संबंध को उजागर करके रिसर्च के निष्कर्ष इस बात के सबूत हैं कि ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पेश करते हैं। लेखकों ने लिखा, 2018 में दुनिया भर में अनुमानित 3,56,238 मौतें DEHP जोखिम के कारण हुई, जो 55 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में सभी हृदय संबंधी मौतों का 13.497% है। अध्ययन से जुड़े वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर लियोनार्डो ट्रासांडे के मुताबिक फ्लैथेलेट जैसे केमिकल्स के कारण दिल की बीमारी का खतरा सिर्फ अमीर देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से औद्योगिकीकरण के रास्ते पर चल रहे कमजोर और मध्यम आय वाले देशों के लिए यह केमिकल बड़ी समस्या बन चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर में इन केमिकल्स के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी और नियमों की जरूरत है। इससे पहले भी 2021 में किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने फ्लैथेलेट्स को हर साल 50,000 से ज़्यादा असमय मौतों से जोड़ा था, जिनमें अधिकांश मौतें अमेरिका में हृदय रोग से हुई थी। वहीं यह नया अध्ययन अब तक का पहला वैश्विक अनुमान है जो इन रसायनों के संपर्क से होने वाली हृदय संबंधित मौतों या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का आकलन करता है। शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि अध्ययन यह नहीं कहता कि सिर्फ DEHP ही मौतों का सीधा कारण है, हालांकि इन मौतों में उसकी भूमिका जरूर रही है। इसी तरह इस अध्ययन में अन्य फ्लैथेलेट्स और दूसरे आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हकीकत में मौतों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से विस्तार करने वाला प्लास्टिक उद्योग है और प्लास्टिक कचरे और इस वस्तु के व्यापक उपयोग के कारण फ्लैथेलेट्स के संपर्क में आने से काफ़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है। वहीं WHO के मुताबिक 2016 में अनुमानित 17.9 मिलियन लोग CVD से मर गए हैं, जो वैश्विक मौतों का 31% है। इन मौतों से 85% दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण हुई। 2016 में भारत में कुल मौतों में से 63 NCD के कारण हुई, जिसमें से 27% CVD के कारण हुई। CVD 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग में 45% मौतों के लिए जिम्मेदार थे। अपनी सुविधा के लिए हम लगातार प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लैथेलेट्स जैसे केमिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। बायोमेडिसिन का यह रिसर्च भारत के लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे लोग खुद ही प्लास्टिक का सेवन कम से कम कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ से बच सकें। शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा है कि इन जहरीले रसायनों के असर को कम करने के लिए दुनिया भर में सख्त नियम बनाने की ज़रूरत है, खासकर उन इलाकों में जहां तेजी से औद्योगिकीकरण और प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। काश हमारे नीति निर्धारक और समाज को भी इस कचरे के बारे में सोचने की फुर्सत होती। ज़रूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।